डियर स्टूडेंट, श्री योगेंद्र कुमार सिंह जो हमारे स्कूल +2 HS गोपी कांदर के प्रभारी प्राचार्य हैं, साथ ही वे भूगोल के PGT शिक्षक भी हैं। उन्हीं की सहायता से आज कक्षा 12 विषय भूगोल चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को तैयार कर पाए हैं और आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं ताकि आप लोग का परीक्षा अच्छा से जाए। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इसको ध्यान से वीडियो को सुने, कॉपी में नोट करें और याद करें। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के आइकन को दबा लें, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? तो ये है आंसर हो जाएगा डेनमार्क। दूसरा है, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका की। तीसरा है, इनमें से किस एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो यह है अफ्रीका। जननांकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया है? तो नोट स्टीन ने दिया है। निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो वो है दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो वो है आवास। निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो वो है आटाकामा। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है? तो प्रवास के लिए। सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? तो वो है पश्चिमी भाग। निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? तो 1970। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही तथ्य नहीं है? तो वो है जननांकी संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। ये गलत है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो वो है जलवायु। ऐसे सभी कारक है लेकिन ये जलवायु होगा। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? तो 1999 में। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि आकार में सर्वाधिक है? तो वो है अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो दक्षिण पूर्व एशिया। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो वो है चिकित्सा / शैक्षणिक सुविधाएं। निम्नलिखित में कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? तो वो है 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? तो मैदानों में। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है एशिया। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो वो है जलवायु। अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? तो साधारण जनसंख्या। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन। दूसरा स्थान भारत का आता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है? तो वो है दक्षिण पूर्व एशिया। निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है? तो ओशनिया, ऑस्ट्रेलिया एवं नज़दीकी द्वीप समूह। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई तो 600 करोड़। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो वो है अफ्रीका। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो वो है एशिया। किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो वो है जावा। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो वो है आवास। जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बहुत्तम महाद्वीप कौन सा है? तो वो है अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो वो है रहन सहन की निम्न दशाएं।
जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है तो अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है तो दक्षिण पूर्व एशिया। निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है तो बुशमैन। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है तो टेलर। निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है तो गंगा डेल्टा। मेगा नगर की जनसंख्या कितनी है तो 50 लाख से अधिक। फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है तो हरियाणा। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए तो 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है तो नर्मदा नदी। बाबा बुदन पहाड़ी है तो कर्नाटक में। कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है तो कोयम्बटूर। एसेन कहाँ है तो जर्मनी में। चावल धान की खेती संबंधित है तो गहन निर्वहन कृषि से। किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है तो नीलगिरी। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है तो मुंबई। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है तो प्रकीर्ण। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है तो जून से सितंबर। बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है तो उपभोक्ता उद्योग से। बाह्य स्रोतीकरण सहायक होता है तो इनमें से सभी, मतलब दस्ता सुधारने में, कीमतों को घटाने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में। बालाघाट मैगजीन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है तो मध्य प्रदेश। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ है तो सिक्किम में। निम्नलिखित में कौन सा एक द्वितीय क्रियाकलाप है तो व्यापार। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है तो वो है जल परिवहन। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो रेटजेल को। निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉ एक्स नहीं है तो एंट्रासाइट। अधिवास की लघुत्तम इकाई कितनी है तो पल्ली। निम्नलिखित में कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है तो काम और रोजगार। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है तो केरल की। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है तो यमुना। निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है तो ये है आपका गंगा डेल्टा। रबी की फसल पैदा होती है तो शीत ऋतु में। निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है तो सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है तो कोलकाता। इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है तो भोपाल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है तो उत्तर प्रदेश। विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है तो ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है तो कोको। किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई तो इंटरनेट का सुविधा 1995 में प्राप्त हुई। विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है कर्नाटक में। दुर्ग लोहा अयस्क उत्पादक क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में। भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है तो 1/3। मसाई क्या है तो ये एक जनजाति है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है तो रेखीय। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है तो आवास। निम्न में से कौन प्राचीन नगर है तो पटना। निम्न में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है तो वो होगा विश्वविद्यालयी अध्यापन। वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था तो संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था तो 1927 में।
निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? अफ्रीका में। निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो वो है दक्षिण पूर्व एशिया। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक है? तो उपरोक्त सभी। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो वो है चीन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर 200 से अधिक व्यक्ति निवास नहीं करते? तो उष्ण और शीत मरुस्थल में। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों में निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो वो है अग्नि की उपलब्धता। निम्नलिखित में से किस मृदा में अधिक कृषि होती है? तो दोमट मिट्टी में। उच्च जनसंख्या घनत्व के कारणों में से निम्नलिखित में कौन सा कारण नहीं है? तो रेगिस्तान। निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक है? तो वो है आपका उपरोक्त सभी, मतलब जन्म, मृत्यु और प्रवास। निम्नलिखित में कौन सा जन्म दर को उपयुक्त परिभाषा है? तो अशोधिक जन्म दर का प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त करना। निम्नलिखित में कौन सा प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो रहन सहन की अच्छी सुविधा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारणों में से निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो वो है ग्रामीणीकरण। अप्रवासी के संदर्भ में कौन सी परिभाषा ठीक है? तो प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं। परिवार नियोजन का एक उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा है? तो बच्चे पैदा करना, 3 वर्षों बच्चों के जन्म को रोकना तथा उसमें अंतराल रखना। मानव जनसंख्या को प्रारंभिक 1 करोड़ होने में कितना समय लगा? तो 10 लाख वर्ष से अधिक। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ इस बात से लगाया जाता है तो भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। यह कथन किस विद्वान द्वारा कहा गया? तो जॉर्ज बी क्रेसिक के द्वारा कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता? तो मनोरंजन के साधन। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग जाते हैं कहलाता है, तो उद्गम स्थान कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो नगरीकरण। निम्नलिखित में कौन सी दशा जननांगी संक्रमण सिद्धांत की अंतिम अवस्था को दर्शाती है? तो नगरीय जनसंख्या एवं तकनीकी रूप से विकसित। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र विश्व में सघन आबाद क्षेत्रों का एक उदाहरण है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग। विश्व के मध्यम घनत्व के क्षेत्रों में औसतन जनघनत्व पाया जाता है तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में कौन सा कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है? तो वो है आपका खनिज। निम्नलिखित में कौन सा कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक है? तो वो है धार्मिक महत्व के स्थान। निम्नलिखित में से क्या जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि को दर्शाता है? तो जन्म मृत्यु प्लस अप्रवास उत्प्रवास। जनसंख्या वृद्धि दर व्यक्त किया जाता है तो वो है जनसंख्या में परिवर्तन, जिसे प्रतिशत में। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर में के अंतर से उस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती है तो जन्म और मृत्यु। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण जनांकी संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था से संबंधित है? तो वो है आपका स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो अफ्रीका। थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत में कहा है तो लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा बढ़ेगी। तो बच्चों, योगेंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद किया है। आप लोग इसका लाभ उठाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।